चले बुलेट 100 देख लेते हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध का 57वां दिन है आज। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण बमबारी कर रहा है रूस। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 9 लोगों की मौत, जबकि रूसी हमले में 25 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। महायुद्ध के 97वें दिन जो रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर किया हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। मारियोपोल में रूस यूक्रेन सेना में भीषण जंग जारी। रूस के भीषण हमले से खंडर में बदला अज़ोवस्टल प्लांट। रूसी सेना ने यूक्रेन के अज़ोवस्टल प्लांट को पूरी तरह से ध्वस्त किया। रूस ने यूक्रेन में तेज किए हमले। रूस के हमले से दहले यूक्रेन के कई शहर। रूस ने यूक्रेन के कई टैंक तबाह किए। अज़ोवस्टल के बाद रूस ने यूक्रेन के कर्नस्पोल सैन्य ठिकाने को भी ध्वस्त किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के पोपसियाना में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना पर किया हमला। हेलीकॉप्टर KA-52 से तबाह किए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने। इस दौरान रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर तोप से भी हमला बोला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर निशाना। पुतिन ने कहा रूस पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध नाकाम साबित हुए। पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाकर रूस की अर्थव्यवस्था को खोखला करना चाहते थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा युद्ध के चलते रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने से रूस की अर्थव्यवस्था हुई धूमिल। युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से 50 लाख लोगों ने किया पलायन। युद्ध के चलते यूक्रेन से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं यहां के लोग। महायुद्ध के बीच रूस ने किया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पुतिन ने सेना को बधाई दी। पुतिन ने कहा रूस को धमकी देने वाले देशों से नहीं डरता है रूस। रूस अब यूक्रेन के अज़ोवस्टल में कब्जे की कर रहा है तैयारी। यूक्रेन के अज़ोवस्टल में रूस यूक्रेन सेना में भीषण जंग जारी। रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन के 5 सैनिकों ने सरेंडर किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। Su-34 से सैन्य ठिकानों को तबाह करने का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रहा है रूस। यूक्रेन रूस के बीच महाजंग की जंग जारी है। पोपसियाना में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर रूस और LPR लड़ाकों ने आर्टिलरी से हमला किया। पोपसियाना में यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिकों की मदद के लिए उतरी LPR सेना। यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध का आज 57वां दिन। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी आमने सामने की जंग जारी। 90% खाक हुई। मारियोपोल पर लगातार बम बरसा रहा है रूस। रूस के हमलों में मारियोपोल का अज़ोवस्टल प्लांट जलकर हुआ खाक। चारों तरफ पसरा सन्नाटा और बर्बादी का मंजर। यूक्रेन के सैनिकों पर रूस की एयर स्ट्राइक। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से किया हमला। जंग के बीच रूस का मिसाइल परीक्षण। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया। रूस ने सरमाट मिसाइल का टेस्ट किया। बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पुतिन ने सेना को बधाई दी। मारियोपोल में रूस और DNR के लड़ाकों के यूक्रेनी सैनिकों से भीषण जंग। ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आई। रूसी वायु और थल सेना ने कुछ दिनों में बर्बाद किया 5.5 लाख की आबादी वाला शहर मारियोपोल के अज़ोवस्टल प्लांट से रूस के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के बर्बाद हुए सैन्य उपकरणों की तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना के UAV फुटेज का वीडियो में दिखे बर्बाद हो चुके हथियार। रूसी आर्टिलरी ने खार्किव के पास उड़ाया यूक्रेनी सेना का सप्लाई ट्रक। विस्फोट के बाद जलकर खाक हुआ यूक्रेनी सेना का सैन्य उपकरण। रूसी सेना ने उड़ाया यूक्रेन का सैन्य वाहन। हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी थल सेना का टैंक। लगातार यूक्रेन सेना पर हमला कर रहा है रूस। मारियोपोल के अज़ोवस्टल प्लांट पहुंचे रूस और DNR के सैनिक। प्लांट में अंदर जाते हुए रूस और उसके समर्थक का वीडियो आया सामने। मारियोपोल में रूसी हमले में बर्बाद हुए थिएटर की तस्वीरें आई सामने। हमले के समय करीब 1000 नागरिकों के छिपे होने की थी खबर। मारियोपोल में थिएटर हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। अपने घर और बिल्डिंगों के तबाह हो जाने के बाद जान बचाने के लिए थिएटर में छिपे थे लोग।
मरियोपोल थिएटर अटैक को यूक्रेनी सरकार ने नागरिकों पर सबसे घातक हमला बताया। फिलहाल मरियोपोल के अधिकतर इलाकों पर रूस और उसकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। युद्ध क्षेत्र में रिपब्लिक नेटवर्क की बड़ी टीम मौजूद। रूस के भीषण हमलों में यूक्रेन का वासिल कीव हुआ तबाह। हर तरफ नजर आए रूसी विनाश के निशान। रूस के घातक हमलों में वासिल कीव बना खंडहर, पूरा शहर बना मलबे का ढेर। बूचा में रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ देखी बर्बादी। रॉकेट और मिसाइल अटैक में जलकर खाक हुई गाड़ियों की तस्वीरें आई सामने। बूचा में रूसी सेना ने जमकर मचाई तबाही। रूसी सैनिकों के कब्जे में के दौरान करीब 410 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन के BMP-1 सेना रूसी हमलावरों का लगातार कर रही है सामना। यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरण को रूसी सेना ने खाक कर दिया। रूस ने हमले के लिए लिया ड्रोन का सहारा। ड्रोन के जरिए यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों की ले रही है जानकारी। रूस लगातार यूक्रेन पर कर रहा है ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्स का बयान, खार्किव पर रूस का कब्जा करना आसान नहीं। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे M142 मिसाइल सिस्टम। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को लगातार सैन्य और मानवीय मदद पहुंचा रहा अमेरिका। केसन के एक स्कूल में मिला यूक्रेनी सेना का सैन्य ठिकाना। रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में लिए बरामद किए गए सैन्य उपकरण। प्रिंसिपल का दावा, सादे कपड़े में पहचान बदल कर आए थे सैनिक। रूस ने यूक्रेन पर अपने नागरिकों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। रूस का दावा, मारियोपोल के अजोवस्टल प्लांट पर यूक्रेन ने आम नागरिकों को बनाया ढाल। मारियोपोल में टैंक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर डोनेट्स्क के सैनिकों का हमला। ताबड़तोड़ गोली दागते DPR के सैनिकों की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन पर हमले का रूस ने जारी किया वीडियो। रूस के सुखोई विमान ने यूक्रेन पर गिराया ताबड़तोड़ बम। यूक्रेन के पलटवार पर रूस का घातक हमला। यूक्रेन के सैन्य वाहनों को रूस ने उड़ाया। नष्ट हो चुके सैन्य वाहनों की तस्वीरें आई सामने। रूस का दावा, खार्किव के बालाक्लेया में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों को दी 30 टन मानवीय मदद। अमेरिकी कंपनी ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को मुहैया कराया 100 ड्रोन। दुश्मन देश का रडार से बचकर काम करने के में सक्षम है ये अमेरिकी ड्रोन। रूस के हमलों के खिलाफ यूक्रेन को सशक्त करना चाहता ब्रिटेन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी इस बारे में बातचीत की। यूक्रेन को लगातार मदद मुहैया कराता रहेगा ब्रिटेन और अमेरिका। रूसी सैनिकों का दावा, अजोवस्टल प्लांट पर यूक्रेनी सैनिकों ने अपने ही नागरिकों को बनाया ढाल। मारियोपोल की 65% से ज्यादा की आबादी कर चुके पलायन। लुहांस्क में रूसी IFV को यूक्रेनी सेना ने किया ढेर। यूक्रेन की 24वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमले में इसे तबाह किया। महायुद्ध के 97वें दिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर तेज किए हमले। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने की भीषण बमबारी। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराया बम। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। खार्किव में क्रूज मिसाइल के हमले से तबाही। हमले से घरों में लगी आग। मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत की खबर। डोनबास में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी विमान ने डोनबास पर गिराया बम। यूक्रेनी सेना ने भी किया पलटवार। पोप्सियाना में रूसी सेना का हमला। यूक्रेनी सेना पर टैंक से दागे गए गोले। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। मारियोपोल में रूस का भीषण हमला। रिहायशी इलाके में हमले से मची तबाही। खंडहर में तब्दील दिखे कई इमारतें। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर हमला। सैन्य ठिकानों को तबाह किया। हमले का ड्रोन वीडियो आया सामने। रूसी सेना ने घरों में रखे थे हथियार। रूस के बख्तरबंद वाहन पर हमला। यूक्रेनी सेना ने तबाह किया बख्तरबंद वाहन। रूस ने यूरोपियन राजनयिकों को निकाला। 36 यूरोपीय राजनयिकों को निकाला गया। यूरोपियन यूनियन के बैन से भड़का रूस। यूक्रेन में एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है रूस। यूक्रेन में सीमा के पास उड़ते दिखे रूसी परमाणु बॉम्बर। यूक्रेन के खिलाफ आर पार की लड़ाई की फिराक में रूस। यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। लड़ाकू विमान से गिराया गया मिसाइल। रूसी सेना ने भी किया पलटवार। टर्की में बड़ा हवाई हमले का अलर्ट जारी। शहर में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। जेलेंस्की ने कहा डोनबास में नए हमलों की तैयारी में रूस ने डोनबास में बढ़ाई सैन्य ताकत। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध संपत्तियों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का एक्शन। 9 जेसीबी मशीनों से की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई। जहांगीरपुरी में भारी भरकम पुलिस बल के बीच एमसीडी ने हटाया अतिक्रमण। दुकानों और घरों को तोड़ती नजर आई जेसीबी। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस, रैफ और सीआरपीएफ की मौजूदगी के बीच हटाई गई अवैध झुग्गियां और दुकानें। रोते बिलखते नजर आए लोग। नॉर्थ दिल्ली के मेयर का दावा, कार्रवाई से पहले कई बार दिया जा चुका है खाली करने का नोटिस। एमसीडी की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। जहांगीरपुरी में नगर निगम ने बुलडोजर और जेसीबी ने मंदिर के आसपास से हटाया अतिक्रमण। अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। मस्जिद के पास से भी नगर निगम के बुलडोजर और जेसीबी ने हटाया अवैध अतिक्रमण। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई। जहांगीरपुरी में जूस की दुकान को भी जेसीबी ने किया ध्वस्त। अवैध रूप से बनी दुकान को नगर निगम ने ढाया। कार्रवाई से पहले कर्मचारियों से कागज दिखाकर बहस करता नजर आया दुकान का मालिक। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रहे लोगों पर पुलिस का एक्शन। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा यथास्थिति बरकरार रखी जाए। आज होगी इस मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई एनवी रमना के सामने उठाया मुद्दा। साथ ही कोर्ट से की हस्तक्षेप की मांग। केस की सुनवाई होने तक कोर्ट ने रोकी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई। जहांगीरपुरी में रुकी नगर निगम की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एमसीडी और पुलिस को पहुंचाई जाए ऑर्डर की कॉपी। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से मिली वृंदा करात। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एनडीएमसी ने अवैध घरों पर चलाया बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत बुलडोजर पर रोक लगाने को कहा। आज फिर होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजरों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत बना लिया है। मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को बीजेपी निशाना बना रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। सिसोदिया ने कहा बीजेपी ने अराजकता का माहौल बना रहा है। अगर बीजेपी को गुंडागर्दी रोकनी है तो पहले बीजेपी मुख्यालय पर चलाए बुलडोजर। लफंगों के मुख्यालय में अपने आप चल जाएगा बुलडोजर। बुलडोजर पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ओवैसी ने कहा मस्जिदों के पास चला गया बुलडोजर, लेकिन मंदिरों के पास कुछ भी नहीं गिराया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाया सवाल। का तनाव की भावना रखकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के इशारे पर चला गया बुलडोजर। कांग्रेस आज बुलडोजर के खिलाफ जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे करेगी धरना प्रदर्शन। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर अवैध अतिक्रमण पर चला सरकार का बुलडोजर। लोगों ने मंदिरों के पास से भी हटाया अतिक्रमण। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपी अंसार, सलीम, दिलशाद और गुल्ली की पुलिस ने 3 दिन और बढ़ाई कस्टडी। अगले 3 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे अब आरोपी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का गठन। 2 जजों की बेंच जहांगीरपुरी हिंसा मामले की करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर हिंसा मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया समर्थन। कहा अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई सही, ये जातीय धर्म का मामला नहीं। इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट पर जो भी कानून के तहत कार्रवाई है होनी चाहिए, हो रही है। ये इंक्रोचमेंट जो है वो कोई सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। एमसीडी की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने शांति संदेश उनको देती नजर आई। वृंदा करात का सभी से अनुरोध शांति बनाए रखे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद रुका बुलडोजर, अगले आदेश तक का इंतजार करें। बुलडोजर यहाँ रुक चुका है और अगले सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वो इंतजार करे। इसलिए जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें। जहांगीरपुरी एक्शन को लेकर बीजेपी पर भड़के आप विधायक राघव चड्ढा का देश में दंगे करवा रही है बीजेपी। भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे।
एमसीडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर भड़की आप विधायक आतिशी, कहा उनका मानना बुलडोजर से खत्म होगा अतिक्रमण, होना चाहिए एक्शन। तो अगर वास्तविक तौर पे दंगे रुकवाने हैं तो भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस दिन भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया उसके बाद देश भर में दंगे खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अवैध भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। योगी ने अधिकारियों को कहा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के चलाए बुलडोजर। यूपी में दंगाइयों पर रोक लगाने के लिए एक्शन में यूपी सरकार। मथुरा आईजी रेंज नचिकेता झा ने मथुरा के पौष इलाकों का किया दौरा। नचिकेता ने कहा मथुरा में अगर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाले दोषी पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर के बढ़ते विवाद को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंदिर मस्जिदों के साथ 900 धार्मिक स्थलों को भेजा नोटिस। पुलिस ने कहा हाईकोर्ट की ओर से ध्वनि संबंधी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में गहराते लाउडस्पीकर मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल आज बैठक करेंगे। दिलीप पाटिल के साथ बैठक में सभी दलों के नेता रहेंगे मौजूद। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर पाटिल करेंगे बैठक। दिल्ली में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या। मयूर विहार में बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी गोली, इलाज के दौरान जीतू चौधरी की मौत। आज पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। दिल्ली के लाल किले से सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम का संबोधन। दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार करेंगे वितरित। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से आज 2 दिवसीय सिविल सेवा दिवस समारोह का किया जा रहा आयोजन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज भारत आएंगे। बोरिस जॉनसन का गुजरात से शुरू होगा भारत दौरा। भारत और ब्रिटेन के बीच के संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज से आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। इस दौरान राजनाथ सिंह सेना के कई सीनियर कमांडरों से बातचीत करेंगे। 13वें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपद रोड में होगा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर और छत्तीसगढ़ को देंगे बड़ी सौगात। 9,240 करोड़ रुपए की लागत वाले 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे गडकरी। गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल जाएंगे। भोपाल में केंद्रीय पुलिस एकेडमी के पुलिस विज्ञान केंद्र का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। भोपाल के जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे।